तो दोस्तों आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर भरत गामित साहब के साथ। आज हम उनसे जानेंगे, ये गर्मियों के दिन बढ़ रहे हैं, अभी 40-42 डिग्री टेम्परेचर हर रोज़ हो रहा है। सुबह में 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बहुत गर्मी रहती है। और इस दिनों में जो सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिसीज़ के जो बीमार है, जो पेशेंट है, उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आज उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार भरत साहब हमारे चैनल में। और आपको मैं पूछना चाहूँगा कि इस बीमारी के, इस गर्मियों के दिनों में जो सिकल सेल की बीमारी वाले जो पेशेंट है, उसको कैसा खाना खाना चाहिए, वो आप बताना। नमस्ते दोस्तों, सिकल सेल के दर्दियों में पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, कम हो जाता है। न्यूट्रिशन की भी बहुत आवश्यकता रहती है उनको। गर्मी के दिनों में खास करके इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो उनके शरीर से पानी बहुत स्पीड से निकल जाता है, पसीने के रूप से निकल जाता है या पानी कम पड़ने से। तो उनको डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है, उनको क्राइसिस भी हो सकता है। तो ऐसे में उनको सबसे पहले तो पानी ही ज़्यादा पीना चाहिए, 15 से 20 गिलास तक, या कहिए कि एवरेज 4 से 5 लीटर हो जाना चाहिए। फिर प्रवाही जो भी पीने के पदार्थ है, जैसे जूस हो गया, नींबू शरबत हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया। फ्रूट्स में देखेंगे तो तरबूज है, चीकू है, ये सब ज़्यादा प्रमाण में रहना चाहिए। आंवला है, संतरा है, ये सब अच्छा रहता है। आंवले से विटामिन सी भी मिलता है, वो सिकल सेल के दर्दियों के लिए भी अच्छा रहता है। खाने में जो भी हम रूटीन खाना खाते हैं वो तो खाना ही चाहिए, उसके ऊपर से हमें ये जो फ्रूट्स के नाम मैंने बताए वो सब चीज़ें हमको ज़्यादा खानी चाहिए। और हमको दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, रेगुलर कैसे, क्या हमारी जो भी सिकल सेल की दवाइयाँ चलती है, फोलिक एसिड है, किसी का हाइड्रोक्सीयूरिया टैबलेट चलता है, वो भी हमें रूटीन लेना ही चाहिए जैसे हम लेते आते हैं। उसमें कोई ऐसा कमी घटी नहीं होता है। गर्मी के दिनों में भी उसको रेगुलर ही लेना चाहिए। और किस टाइप के कपड़े पहने, क्योंकि कपड़े भी हम लोग ऐसे पहनते हैं, लेकिन किस टाइप के कपड़े पहने ताकि शरीर में अच्छा रहे, हमको कुछ घुटन न महसूस हो। गर्मी के दिनों में पानी हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा बह जाता है पसीने के रूप में। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो सिकल सेल के दर्दियों को एक पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अभी हमारा पानी अगर पसीने के कारण ही निकल जाएगा तो क्राइसिस में जा सकता है, पेशेंट को तकलीफ हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसके बाद सिकल सेल से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम गर्मी के दिनों में ऐसे कपड़े पहने जो वेल वेंटिलेटेड हो, यानी कि जिसमें से हमको हवा अच्छे से आ सके, उसमें गर्मी ज़्यादा ना लगे। यदि कहीं कॉटन के कपड़े, कॉटन है, वो सुतराव है, ये सब नायलॉन ऐसे नहीं पहनना चाहिए। कॉटन का है, सुतराव का है, जो वेल वेंटिलेटेड, हाँ वेल वेंटिलेटेड और कंफर्टेबल भी लगे, कंफर्टेबल है ऐसा। ओके ओके। और ये तो हुई खाने की, पानी पीने की और पहनने की, लेकिन हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए इन दिनों में, ये गर्मियों के दिनों में? नहीं करने में जैसे स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, जो बहुत भारी काम है जिसको बोलेंगे हम, जिसमें पसीना भी ज़्यादा आएगा, उसमें शरीर को थकान भी ज़्यादा होगा। और गर्मी के दिनों की वजह से ऑलरेडी सिकल सेल के दर्दियों को डिहाइड्रेशन का तकलीफ ज़्यादा रहता है, वो क्राइसिस में जा सकते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें ज़्यादा पसीना आए या थकान हो जाए। दिन में भी सुबह जब ठंडा माहौल रहता है उसी टाइम बाहर निकले या काम करें, और दोपहर को जब गर्मी रहती है तो घर में ही आराम करना चाहिए, ज़्यादा बाहर काम के लिए निकलना नहीं चाहिए। शाम को भी जब थोड़ा गर्मी कम होता है 5-6 बजे से, तब जाके हमें बाहर निकलेंगे तो ठीक रहेगा। जब भी ऐसे बाहर निकलना हुआ तो कुछ छाता वाता लेके भी हम जा सकते हैं, हाँ, गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए छाता ले सकते हैं, या फिर मतलब खुले में नहीं जाना है। अगर हो सके तो हम ऐसी कोई ट्रैवल बस है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर और उसमें भी बारी बारी पानी पीते रहना चाहिए। और साथ में हमारे पास ऐसा वो दवाई ये सब लेके चलना चाहिए। और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि
हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि कुछ सिकल सेल में क्राइसिस आ जाए तो उसको हम तुरंत ही उसका इलाज कर सके। तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखने में तो एक तो सबसे पहले तो हम दवाई साथ में लेके चलेंगे, पानी ये सब साथ में लेके चलेंगे। अगर आप स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को अपना सिकल सेल के बारे में बता के रखें, ताकि अगर कोई क्राइसिस हो जाता है, कुछ तकलीफ होता है, अपने दोस्तों को मालूम रहेगा तो वो इमरजेंसी में आपको तात्कालिक सारवार के लिए ले जा सकते हैं। और अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में है, तो तुरंत हम 108 को भी फ़ोन कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी में वो आपके पास पहुंच जाए और आपको जो भी तात्कालिक सारवार जो चाहिए वो मिल सके और वो नज़दीक की हॉस्पिटल में जल्द से जल्द आपको पहुंचा सके। तो आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर भरत साहब से, जो कि सिकल सेल के बारे में गर्मियों के दिनों में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो हमने उससे बात की। आपको भी विनती है कि ये बात आप दूसरों को भी आप बताओ, ताकि इन दिनों में दूसरे लोग भी ये प्रिकॉशन रख के चले और हम एक दूसरे को बता के ही इसको, ये रोग है उसको बढ़ने से हम रोक सकेंगे। तो हम दूसरे भी बहुत वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि प्रेग्नेंट वूमन है उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए इसके बारे में भी हम सबसे बात करेंगे। तो हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू।